क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि धन कमाने का रहस्य अधिक कमाने से शुरू नहीं होता, बल्कि आपके पास जो पहले से है उसे प्रबंधित करने से शुरू होता है। सुनने में बोरिंग लगता है ना? खैर, ऐसा नहीं है। वास्तव में इस सरल नियम ने चुपचाप औसत लोगों को करोड़पति बना दिया है। इसे 85-20 नियम कहा जाता है, और एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आप कभी भी पैसे को उसी नजर से नहीं देखेंगे। इससे पहले कि आप यह सोचकर क्लिक कर दें कि यह सिर्फ एक और बजट वीडियो है, खुद से पूछें, क्या अधिक डरावना है इसे 10 मिनट तक देखना या अगले 40 वर्षों तक वेतन से वेतन तक जीना? मैं आपको दुनिया भर में वित्तीय रूप से स्वतंत्र लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सटीक प्रणाली के बारे में बताता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि आप आज ही यहीं भारत में अपनी आय की परवाह किए बिना इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। एक आश्चर्यजनक मोड़ के लिए अंत तक बने रहें, जो आपकी वित्तीय नियति को बदल सकता है। आइए इसे अलग अलग तरीके से समझें। 50-20 नियम कहता है आपकी आय का 50% हिस्सा जरूरतों पर खर्च होना चाहिए। किराया, किराने का सामान, बिजली, बुनियादी परिवहन, स्कूल की फीस। आप समझ गए होंगे, यह कोई आकर्षक चीज नहीं है, लेकिन इससे घर की रोशनी जलती रहती है। मान लीजिए कि आप हर महीने 40,000 रुपये कमाते हैं। आपके जरूरी खर्च 20,000 रुपये से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। और नहीं, नेटफ्लिक्स प्रीमियम की जरूरत नहीं है। मैं आप पर नजर रख रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन जमा करने वालों। अपनी क्षमता से कम खर्च करना अभाव नहीं है, यह एक घोषणा है। आप अपने भविष्य के स्वयं से कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मजेदार बात पर आते हैं, इच्छाएं। यह आपके जीवन शैली की बाल्टी है। बाहर खाना, गैजेट, फिल्में, शॉपिंग, जिम की सदस्यता, इसमें आपकी आय का 30% हिस्सा आता है। 40,000 रुपये के उदाहरण का उपयोग करते हुए यह 12,000 रुपये है, जिसे आप बिना किसी अपराध बोध के खर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जादू है। एक बार जब आप इच्छाओं और जरूरतों को अलग करना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप तार्किक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से कितना खर्च कर रहे थे। मैं आपको दिखाऊंगा कि चूहे की दौड़ से हमेशा के लिए बचने के लिए अंतिम 20% को कैसे सुपरचार्ज किया जाए। लेकिन पहले, क्या आपने कभी ऑनलाइन कुछ खरीदा है क्योंकि यह लाइटनिंग डील पर था? हाँ, मैंने भी। चलो दिखावा ना करें कि हमें उस 12वें फोन केस की जरूरत थी। यही वह जगह है जहाँ से धन की शुरुआत होती है। अंतिम 20% यह सीधे बचत, निवेश और आरण चुकौती में जाता है। खर्च करने के बाद नहीं, सबसे पहले। कोई समझौता नहीं। हमारे उदाहरण से 8,000 रुपये यह SIP, PPF, NPS या आपके क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने में जा सकता है। मुद्दा यह है कि यह आपकी स्वतंत्रता निधि है। आप खर्च करने के बाद जो बचता है उसे नहीं बचाते। आप बचत करने के बाद जो बचता है उसे खर्च करते हैं। कल्पना करें कि आपका 45 वर्षीय सो आपको आपके अपार्टमेंट, आपके द्वारा ली जाने वाली छुट्टियों और आपके द्वारा महसूस की जाने वाली शांति के लिए धन्यवाद दे रहा है। या कल्पना करें कि वे तनावग्रस्त, थके हुए हैं, फिर भी एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिससे उन्हें नफरत है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर लोग इस नियम को गलत समझते हैं, यहां तक कि इसका पालन करते हुए भी। यही है ट्विस्ट। 50% बचत, 30% जरूरत और 20% इच्छाएं बनाएं। बहुत ज्यादा लगता है, करोड़पति इसी तरह बनते हैं। छोटी शुरुआत करें, 30-20-40 या 40-20-30 आजमाएं। अपनी जीवन शैली को अपनी इच्छाओं के बजाय अपनी दृष्टि के अनुसार ढालें। अपने बैंक बैलेंस को दिवाली के दौरान भारतीय रेलवे स्टेशनों की तरह न होने दें, खचाखच भरा हुआ और कहीं नहीं जा रहा। वित्तीय आजादी का मतलब करोड़ों कमाना नहीं है। इसका मतलब है हर एक रुपये पर महारत हासिल करना। और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं। पैसे का प्रबंधन करना केवल आधा खेल है। क्या होगा अगर आप करोड़पतियों की दैनिक आदतों की भी नकल कर सकें? अब आप नियम जानते हैं, आपने उदाहरण देखा है, आप इसकी शक्ति को समझते हैं। अब केवल यही प्रश्न बचा है, क्या आप इसे लागू करेंगे? आपके भविष्य को भाग्य की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए एक योजना की आवश्यकता है। इस नियम से शुरुआत करें, फिर इसे अगले स्तर पर ले जाएं। विराम। मेरे अगले वीडियो में मैं मिलियनियर की आदतों, अति सफल लोगों की दिनचर्या, मानसिकता और दैनिक अनुष्ठानों के बारे में गहराई से बताऊंगा।
यदि 50 BC नियम आपका रोड मैप है तो उनकी आदतें आपका ईंधन है।